ट्रेन सीट 27। कबीर को ट्रेन में सफर करना हमेशा से पसंद था। उसे खुद भी नहीं पता था क्यों, लेकिन ट्रेन की आवाज, खिड़की के बाहर भागते पेड़ और लंबी पटरियां उसे अजीब सी शांति देती थी। इसलिए लगभग हर शनिवार वो उसी रूट की ट्रेन पकड़ लेता था। लोग अक्सर उससे पूछते, इतना घूमते क्यों? कबीर बस मुस्कुरा देता। उसके पास कोई खास जवाब नहीं होता। लेकिन एक दिन सब बदल गया। उस दिन उसने उसे देखा। कोच के बीचों बीच सीट नंबर 27 पर एक लड़की बैठी थी। सफेद कुर्ता, खुले लंबे बाल और चेहरे पर बहुत शांत सा भाव। आसपास लोग बातें कर रहे थे, मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे, लेकिन वो लड़की बिल्कुल स्थिर बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। कबीर की नजर कुछ सेकंड के लिए उस पर ठहर गई। फिर उसने सोचा, बस एक साधारण यात्री होगी। लेकिन अगले शनिवार वो फिर वहीं थी, सीट 27। इस बार कबीर उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। कुछ मिनट तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर लड़की ने बाहर देखते हुए धीरे से कहा, यह रास्ता बहुत पुराना है। कबीर थोड़ा चौंका। तुम भी हर हफ्ते सफर करती हो क्या? लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी। शायद। उस दिन बातचीत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन कबीर के मन में उसके बारे में सोच शुरू हो गई। फिर ये एक आदत बन गई। हर शनिवार वही ट्रेन, वही डिब्बा, वही सीट 27। धीरे धीरे दोनों के बीच छोटी छोटी बातें होने लगी। कबीर को उसका शांत स्वभाव अच्छा लगने लगा। उसका नाम भी उसे बहुत बाद में पता चला। मेरा नाम अनाया है। लेकिन कुछ बातें अजीब थीं। कबीर ने कभी उसे ट्रेन में चढ़ते नहीं देखा और ना ही उतरते। कभी कभी जब ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता जैसे सीट खाली हो गई हो। फिर अचानक वो फिर वहीं बैठी मिलती। कबीर को लगा शायद ये उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी पैदा होने लगी। एक रात कबीर ने इंटरनेट पर उस ट्रेन रूट के बारे में खोजा। कुछ देर बाद उसकी नजर एक पुरानी खबर पर अटक गई। 3 साल पहले इसी रूट पर भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। कई लोगों की मौत हो गई थी। कबीर का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने मृतकों की सूची देखी। एक नाम, अनाया शर्मा। उसके साथ लगी तस्वीर देखकर कबीर के हाथ ठंडे पड़ गए। वो वही लड़की थी। पूरी रात कबीर सो नहीं पाया। अगले शनिवार वो फिर ट्रेन में चढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे कोच में नजर घुमाई और फिर सीट 27। वो वहीं बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कबीर उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अनाया। लड़की ने उसकी तरफ देखा। वही शांत मुस्कान। कबीर की आवाज हल्की कांप रही थी। मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है। कुछ पल खामोशी रही। फिर अनाया ने धीरे से कहा, 3 साल हो गए। कबीर का गला सूख गया। तुम कौन हो? इस बार अनाया ने सीधा उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी। उनमें एक गहरा अंधेरा था। मैं वही हूं जिससे मिलने तुम हर हफ्ते आते हो। अचानक कबीर को लगा कि डिब्बे की हवा ठंडी हो गई है। उसके हाथ कांपने लगे। तुम जिंदा नहीं हो। अनाया ने हल्का सा सिर झुकाया। प्यार में देर कर दी तुमने कबीर। उसी समय ट्रेन उस जगह पहुंच रही थी जहां 3 साल पहले हादसा हुआ था। अचानक लाइट्स झगकने लगी। लोगों की आवाजें धीमी होने लगी, जैसे पूरा डिब्बा खाली हो रहा हो। अब वहां सिर्फ 2 लोग थे, कबीर और अनाया। कबीर डर से भर गया। तुम मुझसे क्या चाहती हो? अनाया धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी मुस्कान अब अजीब लग रही थी। बस कोई मेरे साथ रहे। अचानक ट्रेन को जोर का झटका लगा। धातु की तेज चीख जैसी आवाज आई। लोग चिल्लाने लगे। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। पटरी हिल रही थी। ट्रेन नियंत्रण खो रही थी। और उसी पल कबीर को महसूस हुआ, यह सब पहले भी हो चुका है। अनाया उसके बिल्कुल पास आकर फुसफुसाई, इस बार मैं अकेली नहीं रहूंगी। अगले ही सेकंड भयानक टक्कर हुई। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह खबरों में एक ही खबर थी, उसी रूट पर फिर ट्रेन हादसा। राहत टीम को कई शव मिले, लेकिन एक अजीब बात सामने आई। यात्रियों की सूची में कबीर का नाम था, पर उसकी लाश कभी नहीं मिली। और कुछ लोग कहते हैं आज भी कभी कभी उस ट्रेन में सीट नंबर 27 पर 2 लोग बैठे दिखते हैं, एक लड़की और एक लड़का।
जो कभी उतरते नहीं।